शाओशी एक्सरसाइज कर रही होती है तो ये देखकर मिस्टर ली उससे पूछता है कि तुमने कब से अपने फिगर का ख्याल रखना स्टार्ट कर दिया। शाओशी कहती है जाहिर है अभी कंपनी में डायरेक्टर की जगह खाली है जो मैं इस बैली की वजह से नहीं ले सकती, अब इसे तो छुपाना होगा ना। तो मिस्टर ली कहता है वाओ, लेकिन अगर तुम हार गई, ये लेन तुम्हारी जगह सिलेक्ट हो गई तो क्या करोगी। शाओशी कहती है कि मैं जॉब से रिजाइन कर दूंगी। मिस्टर ली कहता है तुम मुझे धमकी दे रही हो। शाओशी कहती है नहीं, मैं किसी ऐसी जगह जाऊंगी जहां मैं कंफर्टेबल हूं। तो मिस्टर ली कहता है कि शायद तुमने डिसाइड कर लिया। शाओशी कहती है कि यहाँ से जाने की वजह तुम भी हो, क्योंकि तुम यही चाहते हो कि बच्चा तुम्हारे जैसा बने, मेरे जैसा नहीं, और मेरी यादें तो तुम उनके दिमाग से निकाल दोगे। तो मिस्टर ली कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो, इतना मत सोचा करो, बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। नेक्स्ट डे मीटिंग रखी जाती है और जैसे ही शाओशी आती है तो ये लेन कहती है कि कल की पार्टी के बारे में तुमने हमें क्यों नहीं बताया। भले ही हमारे बीच कंपटीशन है लेकिन हम एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तुम हमें भी इन्फॉर्म कर सकती थी। मिस्टर ली कुछ कहने ही वाला होता है तो शाओशी कहने लगती है कि मुझे ये मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म करने दो, ये पार्टी हर डिपार्टमेंट के लिए थी और वहाँ से सब आए थे, किसी एक को नहीं बुलाया गया था, मैं भी वहाँ इन्वाइटेड थी। तभी शाओशी का पार्टनर कहता है कि हाँ, मैंने वहाँ की बहुत सी पिक्चर्स और वीडियो बनाई है, तुम सब चाहो तो देख सकते हो। तभी मिस्टर ली कहता है कि मीटिंग खत्म हो गया है और आइंदा से मीटिंग में ऐसी फालतू बातें ना हो। ये कहता ही असिस्टेंट को इशारा करके वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट शाओशी से कहता है कि बॉस ने आपको बुलाया है। शाओशी उसके पास जाती है तो मिस्टर ली कहता है कि तुम बहुत फास्ट चल रही हो, अभी तक डिजाइन्स आए भी नहीं और अभी से ही डिपार्टमेंट का दिल जीतने की कोशिश। तो शाओशी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी मिस्टर ली कहता है कि लास्ट वीक तुमने मुझसे पैसे बढ़ाने की बात की थी, तो क्या वो टीम को डिनर कराने के लिए था। शाओशी कहती है कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हारी प्रॉपर्टी मेरी भी है और मैं जब चाहे पैसे ले सकती हूँ। फिर उसे धमकी देती है कि अगर तुमने मेरे पैसे कम करने की कोशिश की ना तो मैं पूरी कंपनी को बता दूंगी कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम्हारे बच्चे की माँ, और मुझे पता है कि यीलेन की बहन तुम्हारी एक्स फियांसे है तो तुम उसे ही फेवर करोगे। मिस्टर ली कहता है कि तुम्हारी जबान बहुत ज्यादा ही चल रही है, इसे कंट्रोल करो वरना पछताओगी। तो शाओशी कहती है कि मैं वैसे भी अपनी लाइफ से रिग्रेट कर रही हूँ, हाँ अगर तुम मेरे पैसे कम नहीं करोगे तो मैं भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। अब मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे तो कोई काम नहीं, लेकिन तुम बहुत बिजी हो। ये कहते ही फौरन से वहाँ से चली जाती है। यीलेन अपनी बहन की डेथ एनिवर्सरी का फायदा उठाकर सबसे सिंपैथी ले रही होती है और सबको ये बताती है कि मिस्टर ली अभी तक मेरी बहन को भुला नहीं पाए। यीलेन के जाने के बाद वेंशु आती है और उसके बारे में पूछती है तो शाओशी कहती है कि आज उसकी बहन की डेथ एनिवर्सरी है, वहीं गई होगी, और उसने ये भी कहा है कि मिस्टर ली के पास अभी तक उसकी बहन की तस्वीर है। ये कहते ही वो जाने लगती है तो वेंशु कहती है कहाँ जा रही हो, मेरे साथ चलो। वो उसे अपने साथ लंच करने ले आती है और फिर यीलेन की बुराइयां करने लग जाती है और कहती है कि तुम कंपटीशन जीत कर यीलेन को कंपनी से बाहर क्यों नहीं कर देती। शाओशी कहती है कि कंपटीशन बहुत हार्ड है और मिस्टर ली भी यीलेन को फेवर करते हैं, मैं उसको कैसे हरा सकती हूँ, अब तुम ही कुछ कर सकती हो। तभी पीछे से मिस्टर ली और यीलेन आते हैं तो शाओशी जाने लगती है। मिस्टर ली कहता है कि कहाँ जा रही हो। शाओशी कहती है कि ऑफिस। तो मिस्टर ली कहता है कि लंच करके फिर जाना। वेंशु भी उससे यही कहती है। शाओशी बैठ जाती है और सोचती है कि मिस्टर ली क्या बात है, तुम्हारी फियांसे, वाइफ और लवर तीनों साथ बैठकर तुम्हारे साथ लंच कर रहे हैं। वेंशु शाओशी से पूछती है कि तुम्हारे और हुआचिन के बीच में कुछ चल रहा है तो वो तुम हो जो ली फैमिली की थर्ड मैडम बनोगी। शाओशी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं। फिर हुआचिन के बारे में उससे पूछने लगती है तो मिस्टर ली गुस्से से उठकर चला जाता है। कुछ देर बाद असिस्टेंट शाओशी के पास आता है और कहता है कि मिस्टर ली बहुत अच्छे इंसान हैं और सिर्फ तुम ही उन्हें समझ सकती हो। तो शाओशी कहती है कि ये सब टेम्पररी है। तो असिस्टेंट कहता है कि जब इंसान चीजें बदलना चाहे तो वो सब कुछ बदल सकता है। शाओशी घर आती है तो मिस्टर ली गुस्से से उससे कहता है कि तुम मेरे पीछे सीक्रेटली हुआचिन से बात करती हो। शाओशी कहती है कि मेरा किसी से भी कोई रिलेशन नहीं है। तो मिस्टर ली कहता है कि तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा कि मैं तुम्हारा लीगल ऑनर हूँ। शाओशी कहती है कि मिस्टर ली
ये सिर्फ टेम्पररी है, बेबी होने के बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मिस्टर ली कहता है कि जब मैं कहूँगा तभी तुम जाओगी। शाओशी कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, हमने ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया था। तो मिस्टर ली कहता है कि मैंने एग्रीमेंट में डिवोर्स के बारे में भी नहीं लिखा था। शाओशी कहती है लेकिन तुम्हारे फादर ने वेंशु को तुम्हारे लिए सिलेक्ट किया है, तुम कैसे किसी और से शादी कर सकते हो। मिस्टर ली कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ता है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। शाओशी कहती है कि मिस्टर ली मैं एक मामूली सी लड़की हूँ, तुम मुझे एक मामूली सी चीज की तरह ट्रीट कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। ये सुनकर मिस्टर ली चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो शाओशी के पास आता है और बेबी के मोमेंट्स फील कर रहा होता है। तभी आंटी लिन आती है और मिस्टर ली को बुक्स देकर कहती है कि ये पेरेंटल एजुकेशन के लिए अच्छा है, आपको ये स्टोरी रोज शाओशी को सुनानी होगी। तो शाओशी बुक छीनने लगती है तो मिस्टर ली कहता है कि तुम्हारे ड्रामे कभी खत्म नहीं होंगे, और फिर उसे उठाकर बेडरूम ले जाता है और स्टोरी सुनाने लग जाता है। नेक्स्ट डे वेंशु ऑफिस आती है और ये लेन को थप्पड़ मारकर कहती है कि मैं ली की फियांसे हूँ, तुम उससे दूर रहो वरना ठीक नहीं होगा। ये कहते ही वो जा रही होती है, तभी सामने से शाओशी आती है तो वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ड्रिंक करने ले जाती है। दोनों ड्रिंक करते हुए अपने गम बांट रहे होते हैं। वेंशु कहती है कि मैं कितनी अनलकी हूँ, ली की वाइफ बनना चाहती हूँ, उसके बच्चे की माँ बनना चाहती थी, पर क्या उसकी फियांसे होकर भी उससे दूर हूँ। शाओशी कहती है मैं भी तो अनलकी हूँ, जब मैं हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर बातें करते करते वेंशु बेहोश हो जाती है। शाओशी मिस्टर ली को कॉल करके कहती है कि किसी को हेल्प के लिए भेजो क्योंकि वेंशु ने बहुत पी रखी है और मैं इसे उठा नहीं सकती। कुछ देर बाद असिस्टेंट आता है और कहता है कि मिस्टर ली ने कहा है कि अभी के अभी घर आओ। घर आते ही शाओशी बहाना बनाकर सोने जा रही होती है तो मिस्टर ली उसका कान खींचकर कहता है कि मेरे मना करने के बावजूद तुम वेंशु के साथ घूम रही हो, वो तुम्हारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, तुम्हें पता है ना। शाओशी कहती है कि वो बहुत सैड थी इसलिए मैं उसके साथ गई, उसने मुझे फोर्स नहीं किया, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हें उसे एक और चांस देना होगा। तभी मिस्टर ली कहता है कि अगर मैं वेंशु से एग्रीमेंट खत्म कर दूं तो क्या तुम बच्चों की वजह से मुझसे शादी करोगी। तो शाओशी कहती है कि मजाक मत करो, चलो खाना खाने चलते हैं। कुछ दिन बाद कंपनी में एक पार्टी रखी जाती है जहां सभी इनवाइट होते हैं। यीलेन वेंशु और उसकी मॉम से मिलने जाती है तो वेंशु देखती है कि उसने अपनी मरी हुई बहन का ड्रेस पहना है तो उसे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने ये ड्रेस पहना है। यीलेन कहती है कि मुझे मेरी बहन की बहुत याद आ रही थी और मिस्टर ली को भी ये ड्रेस बहुत पसंद था। वेंशु गुस्से से उसके पास जाने लगती है तो मॉम उसे रोककर अपने साथ ले जाती है। शाओशी और यीलेन साथ होते हैं। जैसे ही शाओशी वहाँ से चली जाती है तो तभी एक वेटर्स आकर गरम गरम सूप यीलेन पर गिरा देती है जिस वजह से वो बहुत हर्ट होती है। तभी मिस्टर ली आता है और उसे उठाकर ले जाता है। मिस्टर ली असिस्टेंट से सिचुएशन के बारे में पूछता है तो असिस्टेंट बताता है कि बॉस पता नहीं ये गलती थी या किसी ने जानबूझकर किया और क्या ये शाओशी के लिए था या यीलेन के लिए, लेकिन लकीली शाओशी को कुछ नहीं हुआ। मिस्टर ली समझ जाता है कि ये सब वेंशु ने ही करवाया होगा। मिस्टर ली घर आता है तो शाओशी लेट जाती है तो मिस्टर ली कहता है कि बंद करो ये सोने का नाटक। ये कहते ही उसके पास जाता है तो शाओशी कहती है कि यीलेन ठीक है। मिस्टर ली कहता है हाँ बस थोड़ी सी जल गई है, बाकी सब ठीक है। शाओशी कहती है कि क्या तुम अपने साथ बॉडीगार्ड नहीं रखते। मिस्टर ली कहता है कि तुम ये क्यों पूछ रही हो। शाओशी कहती है कि मैंने सुना है तुम्हें मारने की कोशिश की गई थी। मिस्टर ली कहता है किसने बताया तुम्हें ये। शाओशी कहती है कि वेंशु ने बताया जब वो नशे में थी। मिस्टर ली मुस्कुराकर कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र है। शाओशी कहती है हाँ क्यों नहीं होगी, तुम मेरे बच्चों के डैडी हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इनका क्या होगा। मिस्टर ली कहता है तो क्या तुम मेरी वाइफ बन के रहना चाहती हो। शाओशी कहती है नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि तुम लॉन्ग लाइफ जियो। जब इन बच्चों पर मेरा कोई हक नहीं हो सकता तो तुम्हारी मालकिन बनने का हक कैसे हो सकता है। मिस्टर ली कहता है कि इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर शाओशी सोने का कहकर लेट जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर ली वेंशु से कल के इंसिडेंट के बारे में पूछ रहा होता है तो वो सीधा मना कर देती है कि ये सब मैंने नहीं किया, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तभी मिस्टर ली उसे रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें वो वेटर्स कह रही होती है कि मुझे ये काम करने के लिए किसी ने पैसे दिए थे। वेंशु कहती है कि ये सब यीलेन ने खुद करवाया होगा, वो नहीं चाहती कि हम साथ रहें। तभी मिस्टर ली कहता है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे ही सच सामने आएगा तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ये कहते ही वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में यीलेन के टीम के लोग शाओशी के पास आकर कल के इंसिडेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन मांगते हैं तो शाओशी कहती है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे ही
कंप्लीट हो जाएगी सबको सारा सच पता चल जाएगा। शाओशी डिनर करने के बाद आंटी लिन के खाने की तारीफ करती है और कहती है कि ये वाकई बहुत अच्छा बना है। आंटी लिन कहती है कि बच्चे होने के बाद तुम इन्हें मुझे सौंप देना और तुम दोनों एंजॉय करना। ये सुनकर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। नेक्स्ट डे ली हाउस में यी लेन की दादी आती है वेंशु और उसकी मॉम को प्रूफ दिखाती है। तभी वहाँ मिस्टर ली आता है और वेंशु से कहता है कि चली जाओ यहाँ से, मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं। ये सुनकर वेंशु रोते हुए उसे माफी मांगती है तो मिस्टर ली कहता है कि ये सब करने से पहले ही तुम्हें सोचना चाहिए था। ये कहते ही वो चला जाता है तो वेंशु उसकी मॉम से रिक्वेस्ट करने लगती है तो मॉम कहती है कि ये ली का डिसीजन है, मैं कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट डे वेंशु ऑफिस आती है और ये लेन से कहती है कि ये सब तुम्हारी साजिश है, मुझे मालूम है और तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। तभी मिस्टर ली आता है और वेंशु से कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ आने से, चली जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये कहते ही वो चला जाता है। कुछ देर बाद एक एम्प्लॉय आती है और शाओशी को यी लेन और मिस्टर ली की तस्वीरें दिखाती है जिसमें दोनों क्लोज होते हैं। तो ये देखकर शाओशी हैरान होती है और कहती है कि अब सब खत्म हो गया। और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है।